Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers and welcome to our channel Infotainment Funda. नाजरीन, आज की वीडियो में मैं हसीब रहमान आपके पास हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर जिसमें मैं आपको एक नई स्टोरी सुनाऊंगा। नाजरीन, इस स्टोरी का नाम है बादशाह का अजीबो गरीब हुक्मनामा। आइए स्टोरी को सुनते हैं। एक दफा का जिक्र है कि पुराने जमाने की बात थी। एक बादशाह अली ने एक अजीब हुक्मनामा जारी किया। उसने अपनी सल्तनत में हर तरफ हरकारे भेजकर फरमान जारी करा दिया कि कल से इसकी रियाया में मौजूद कोई औरत ना तो किसी किस्म का जेवर पहनेगी और ना ही किसी किस्म का बनाव श्रृंगार करेगी। इसके फरमान पर अमल क्या होना था, जिसने भी सुना हंस दिया। लगता है बादशाह का दिमाग चल गया। औरत हो और जेवर ना पहने या बनाव श्रृंगार ना करे, ये कैसे हो सकता है। खुद औरतों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। बात जो शाही फरमान से शुरू हुई अब जग हसाई तक जा पहुंची थी। बादशाह ने अपने दरबार में सब वजीरों और मुशीरों से मशवरा किया। किसी ने मशवरा दिया कि फरमान वापस ले लिया जाए, किसी ने मशवरा दिया कि जो औरत हुक्म अदूली करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बात अब बादशाह के वकार और इसकी फरमाबरदारी या हुक्म अदूली से जा जुड़ी थी। बाहर की दुनिया को गलत पैगाम जा रहा था कि बादशाह का अपनी रियाया पर कोई रोबो दबदबा नहीं है। रियाया इसका कहना नहीं मानती और बादशाह एक कमजोर और बेअसर हुक्मरान है। वजीरों और मुशीरों से मशवरे पर बादशाह का दिल राजी न हुआ तो उसने अपनी मुमलिकत में मौजूद एक दाना आदमी जिसका नाम अदनान था उसको बुलाया और सारी सूरत हाल से आगाह किया और इसके बारे में मशवरा चाहा और हादसा होकर बताया कि मेरा हुक्म मेरे गले पड़ गया है। वापस लेता हूँ तो वकार जाता है, ताकत से नाफिज कराता हूँ तो अवाम बागी होती है, क्या करूँ। दाना अदनान ने कुछ गौर खोज के बाद बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, लोग तेरी वैसी इताअत नहीं करते जैसे तू चाहता है, बल्कि वो तेरी इताअत भी वैसे ही करना चाहते हैं जैसे वो सोचते हैं। बादशाह ने कुछ ना समझते हुए पूछा, तो फिर अब मैं क्या करूं, अपना हुक्म वापस लूं या क्या करूं। दाना ने कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं। आप एक और हुक्म सादिर करें कि आज से मेरी रियाया में मौजूद कोई खूबसूरत औरत या लड़की ना तो बनाव श्रृंगार करेगी और ना ही जेवरात पहना करेगी, क्योंकि खूबसूरती जेवरात और बनाव श्रृंगार की मोहताज नहीं होती। तमाम वो औरतें जो खूबसूरत नहीं या उनकी शक्ल बुरी है उन्हें इस हुक्म से इस्तिस्ना हासिल है। वो पूरे बनाव श्रृंगार और जेवरात पहन कर रहा करें ताकि दूसरों पर उनकी बुरी शक्ल का असर ना पड़े और उनकी बदसूरती भी छुपी रहे। इस बार इस हुक्म का खूब असर हुआ और चंद ही दिनों में सब औरतों ने जेवरात और बनाव श्रृंगार उतार फेंके, क्योंकि हर औरत खुद को हसीनो जमील जानती थी और हर एक की यही सोच थी कि उसका हुस्न जमाल किसी जेवर और बनाव श्रृंगार का मोहताज नहीं। दाना अदनान का बादशाह से कहना था कि अब आपकी रियाया आपकी इताअत करेगी, क्योंकि अब आपने उनकी अकल से सोचा है और उन्हीं के शऊर के मुताबिक फैसला किया है। मुनासिब लफ्जों का चुनाव और एक दुरुस्त फिक्रे की सही तरतीब ही दिलों को जीतने का फन हुआ करती है। तो व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही। जिन जिन दोस्तों को ये वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताएं। And please don't forget to subscribe our channel and press the bell icon for latest update. Thank you very much.